तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटलायर हिंदी एआई ट्रेनर राउंड 2 इंटरव्यू की। इस वीडियो में हम इंटरव्यू प्रोसेस पे नहीं बल्कि इंटरव्यू क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे सो दैट यू गाइस कैन हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर एंड हाउ टू हैंडल देम। मेरे इंटरव्यू से पहले मैंने भी यूट्यूब पर सर्च किया था, बट द इंफॉर्मेशन आई गॉट वाज क्वाइट आउटडेटेड. Although I got an understanding of what to expect, but the questions and the format was a bit different to what is shown in other videos based on outlier interview questions. Moreover, पहले आउटलायर के इंटरव्यू में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट अभी कैंडिडेट से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. इस ऑनलाइन प्रोसेस में आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. क्वेश्चन 1 जिसमें आपको अपने फेवरेट ट्रेडिशन के बारे में बताना होगा. आपको 5 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा जिसमें आप बताएंगे कि आपका फेवरेट ट्रेडिशन क्या है. आउटलायर के पूरे प्रोसेस में सिर्फ यही वीडियो बेस्ड क्वेश्चन है. मतलब इसमें आपका 5 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा. 5 मिनट से कम वीडियो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पर आपको दोबारा फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर आप 5 मिनट से कम बोलते हैं. जैसे ही आपके 5 मिनट कंप्लीट होते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाएगी. सो इस क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना होगा. जैसे कि आपका फेवरेट ट्रेडिशन क्या है, मतलब कि वो किस बारे में है. सेकेंड थिंग इज़ उसकी क्या विशेषता है, सच एज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और आप कैसे इसे सेलिब्रेट करते हैं, या इस ट्रेडिशन की क्या मान्यता है अलग अलग कल्चर्स में, एट्सेट्रा. तीसरी चीज़ जिस पर आप फोकस कर सकते हैं वो है कि आपने ये ट्रेडिशन क्यों चुना. इनफैक्ट ये क्वेश्चन में मेंशन भी होगा कि यू हैव टू डिस्क्राइब कि आपने ये ट्रेडिशन क्यों चुना. सो इसमें आप बता सकते हैं कि आपको ये ट्रेडिशन क्यों पसंद है. मैंने अपने इंटरव्यू में दिवाली के बारे में बोला था बिकॉज आई थॉट कि इट्स क्वाइट easy to speak on Diwali at large for 5 minutes. So आप भी ये सेम टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं. आप इसमें बता सकते हैं कि दिवाली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या विशेषता है. आप बता सकते हैं कि ये त्यौहार सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि अब तो विदेशों में भी मनाया जाता है. आप अपने इंटरव्यू से पहले मतलब आई वुड रिकमेंड कि आप अपने इंटरव्यू से पहले गूगल सर्च कर लें. आप जिस भी ट्रेडिशन के बारे में बोलना चाहते हैं उस पर आप एक बार गूगल सर्च कर लें सो दैट यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टू स्पीक अबाउट. और इससे क्या होता है ना कि आपके माइंड में मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो रह जाते हैं. वैसे जैसे हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि 5 मिनट में किसी टॉपिक के बारे में बोलना इज़ ईजी, बट जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम 3 मिनट तक ही बोल पाते हैं. ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है. उसके बाद में फिर हम सोचने लगते हैं कि आगे कैसे इसको एक्सटेंड किया जाए. सो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा उस ट्रेडिशन के बारे में पढ़ लें. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्वेश्चन 1 पर बेस्ड होगा. क्वेश्चन 2 में आपको पूछा जाएगा कि आपने जिस ट्रेडिशन के बारे में क्वेश्चन 1 में वीडियो रिकॉर्ड किया है उस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे. सच एज कि आप मान लीजिए कि आप यू आर समवन जिसको उस ट्रेडिशन की नॉलेज नहीं है, तो आप उस ट्रेडिशन पे क्या 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आई मीन 3 to 5 क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी उस ट्रेडिशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए. सो इसमें आप कोई 3 से 5 क्वेश्चन सोचकर लिख सकते हैं जो आपको ट्रेडिशन को समझने में मदद कर सके. सो जो क्वेश्चन 2 है वो क्वेश्चन 1 पर ही बेस्ड है. आप पहले थोड़ा सर्च कर लें. आप फॉर एग्जांपल अगर आप दिवाली के बारे में लिखते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली की विशेषता क्या है, दिवाली कैसे मनाई जाती है, दिवाली किस प्रकार का त्यौहार है और इसको कितने सालों से मनाया जा रहा है. तो आप इस प्रकार के प्रश्न लिख सकते हैं.
Okay, now let's talk about question 3. Question 3 will be based on question 2. जो 3 से 5 क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन 2 में मेंशन किए हैं, आपको उनके आंसर्स क्वेश्चन 3 में लिखने होंगे. सपोज आपने क्वेश्चन 2 में कोई 3 सवाल पूछे हैं, तो आपको क्वेश्चन 3 में उनकी तीनों सवालों के आंसर्स देने होंगे अपने वर्ड्स में. अगर आपने 5 सवाल पूछे हैं तो आपको 5 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे क्वेश्चन 3 में. क्वेश्चन 3 का जो वर्ड लिमिट है वो है 250 वर्ड्स. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई 3 क्वेश्चन पूछे हैं तो आप उसका 80 to 85 वर्ड्स में आंसर दे सकते हैं. अगर आपने 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो आप 50 वर्ड्स ईच उसका आंसर दे सकते हैं, सो दैट आपका जो ऑल टुगेदर आंसर है वो आप 250 वर्ड काउंट में कवर कर लें. 250 प्लस आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. तो मेक श्योर दैट यू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस इन 250 वर्ड्स ओनली. जैसे ही आप क्वेश्चन 3 का आंसर सबमिट करेंगे, आप अपने तीनों आंसर्स रिव्यू कर सकते हैं. आप अपना वीडियो प्ले कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप उसको और बेटर बना सकते हैं तो आप री रिकॉर्ड पे प्रेस करके दोबारा अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. आप अपने तीनों आंसर्स रिव्यू करके फाइनल सबमिट कर दीजिए. आपका आउटलायर हिंदी एआई ट्रेनर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा. मेरा जो हिंदी एआई ट्रेनर का रिव्यू का इंटरव्यू था वो 10 जुलाई को हुआ था, और सेम डे ही मुझे सिलेक्शन ईमेल आ गया था. तो अगर आप ये इंटरव्यू देते हैं ऑनलाइन तो यू मे गेट इट द सेम डे और मे बी विद इन 24 आवर्स. सो गाइज, ऑल द बेस्ट एंड कीप शाइनिंग.